परमेश्वर की पवित्र नाम को महिमा मिले। हम लोग पिछले दिनों में सीखे आ रहा है कि हमारा मौलिक शिक्षाएं जो यीशु मसीह ने कलीसिया के ऊपर दिखाया शिक्षा दिया है, वो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पे परमेश्वर ने अपने लोगों को जो शिक्षाएं दिया है उसी को हम लोग सीखे आ रहे थे। उसमें है धन्य वे है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरा है धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आगे हम आज थोड़ा सा देखेंगे। धन्य है जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको बोल रहा है कि जो धार्मिक बातों के लिए जो व्यक्ति भूखे हैं उस व्यक्ति को प्रभु बोलता है तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हमें जानते हैं कि जब ये धरती पर प्रभु यीशु मसीह मानव के लिए अपना जीवन दिया, उसी पर हम विश्वास करने के लिए कोई ना कोई तरीके से हमको मौका मिला, लेकिन वो सच्चे वचनों को हमको ये धरती पर प्रचार करने के लिए पूर्ण रीति से अवसर नहीं देते। जहां लोग सच्चाई वचनों को प्रचार करने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है, वो इसलिए मना कर रहा है कि ये जो धार्मिक बातों को परमेश्वर का इच्छा को धरती पर पूर्णता से प्रकट ना हो, इसलिए उन्होंने हमारे द्वारा जो भी वचन हम लोग प्रचार करने के लिए लिखते हैं उसको विरुद्ध में वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे विरुद्ध कार्य करना शुरू हो जाते हैं। यहां हमने पर यीशु मसीह बोल रहा है कि अगर आप धरती पर धार्मिक बातों को प्रचार करने के लिए अगर तुम्हारे अंदर एक भूखा हो तो प्रभु बोलता है मैं तुम्हें तृप्त किया जाऊंगा। सबसे बड़ी बात है हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह की जो वचन है हम लोगों ने हालेलुया हम लोगों ने उसके लिए प्यासा होना चाहिए, भूखा होना चाहिए, मतलब उसके लिए आग्रह होना चाहिए। ये सच्चाई है। ये सच्चाई वचनों को हमारे भारतवर्ष में हमारी धरती के हर एक लोगों को जाने और उन तक ये वचन पहुंचे। हालेलुया। और पहुंचने के टाइम और वो लोग इस वचन पर विश्वास करें, ये एक बहुत बड़ा आग्रह हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा है जो व्यक्ति इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं, वो लोग जो पुरानी बातों को छोड़कर नई बात पर विश्वास करें और पवित्र वचनों के अनुसार उस पवित्र वचनों पर विश्वास करे और पवित्र वचनों के अनुसार परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। लोग प्रभु में आते हैं थोड़े बहुत तकलीफ के वजह से, थोड़े जीवन की कठिनाई की वजह से, कोई ना कोई कारण के द्वारा यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। वहां बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद उसको एक यीशु मसीह को एक वैद्य से समझकर या एक पुलिस वाला या कोई डॉक्टर या कोई मतलब है क्या बोलते हैं आर्थिक अवस्था का मदद करने वाला जैसे हम समझकर प्रभु पर आते हैं। इसलिए परमेश्वर जो हमारे लिए रखा हुआ हर एक आशीषें और बरकतें हमारे जीवन में नहीं मिलता। प्रभु इसलिए बोलता है तुम धार्मिक रीति से, हालेलुया, सच्चाई रीति से मेरी आराधना करो। हालेलुया। सिर्फ तुम अपनी जरूरतमंद के लिए नहीं। ये धरती पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो परमेश्वर का संतान जब हम बन जाते हैं, हमारे लिए जो भी जरूरतें हैं प्रभु पक्का पूरा करेगा। हम उन पर विश्वास करें
और उनको उन पर विश्वास कर हम उनकी आराधना करेगा तो हम हालेलुया प्रभु ये धरती पर आपकी जीवन की जो भी जरूरतें हैं एक एक करके पूर्तिकरण करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो परम पिता है। हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन में सबसे बड़ा आग्रह, भूख, हालेलुया, ये होना चाहिए, मुझे परमेश्वर की पवित्र वचन, प्रभु परमेश्वर मानव को अपनी क्रूसीकरण के द्वारा, अपनी बलिदान के द्वारा दिया हुआ जो छुटकारा मेरे जीवन में लागू हो और उसके द्वारा मेरी पाप की छुटकारा पूर्ण रीति से हो और मैं स्वर्ग राज्य का वारिस बने, ये आग्रह होना चाहिए। प्रभु मेरे जीवन में क्या इच्छा करते हैं, हालेलुया, उसके लिए हम लोगों को, हालेलुया, प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में कार्यरत करने के लिए हमारे अंदर की एक आग्रह है। इसी के लिए बोलता है धार्मिक भूखा व्यक्ति करके, हालेलुया। जो व्यक्ति धर्म से भूखे रहते हैं प्रभु उस व्यक्ति को तृप्त किए जाएंगे। तृप्त करने का मतलब ठीक है, जो आग्रह किया उसको ठीक है, तुमको मिल गया, अच्छे आराधना करो, वो नहीं, उसके द्वारा जो परमेश्वर ने धरती पर मानव के लिए जो रखा हुआ हरेक आशीष है, हरेक बरकतें, हरेक अनुग्रह है, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु प्रदान करेगा। यह है सबसे बड़ी बात। हालेलुया। थोड़ा जन्म पे चला तेल ला रहे हैं, मतलब ला दिया ला दिया ना, तेल ला दिया ना। हाँ, तेल ला दिया। अभी है ना हमारा क्या बोलता है, उधर से पुगा जनरेटर चालू करके बात आगे, इसलिए मैं चालू करके आता हूँ। प्रभु आशीष दे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिया। ओके, हालेलुया। ये बोल रहे थे कि परमेश्वर हमारे द्वारा चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को धरती पर होने के लिए एक वर्ग, एक जुड़, एक संस्था मतलब कार्यरत हो, उसके लिए आग्रह रखा हो। ये जो बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, परमेश्वर कलीसियाओं के लिए बोले मौलिक शिक्षाएं, व्यक्ति, एक कलीसिया का व्यक्ति अपनी जीवन में लागू करने वाला और प्रभु की नियमों, एक नियम है ये, वो नियमों को पालन करने के लिए दिया। हम बिना व्यवस्था का लोग नहीं है, हम ऐसा खुला लोग हुआ नहीं। कल हमने बोला था जो यीशु मसीह है, जो जुआ, उसके अंदर जो साज है, हालेलुया, जोता, जो रस्सी है, उसे हम बांधे हुए हैं। प्रभु की अधिकार के नीचे का लोग है। हम जब अधिकार के नीचे है तो कुछ एक नियम, अधिकार हमारे ऊपर है परमेश्वर का, वो अधिकारों को प्रभु हमारे द्वारा ये धरती पर कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। धार्मिक का भूखा का मतलब परमेश्वर का धार्मिकता ये धरती पर आराधने में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो या समूह में हो, समाज में हो, पूरी राष्ट्र में हो, करने के लिए प्रभु चाहते, क्योंकि भूमि और उसकी सब कुछ सर्वशक्तिमान का है, इसमें कोई भी वो नहीं है, किसी व्यक्ति नहीं इसके ऊपर दावा नहीं कर सकता ये मेरा है, कोई जाति या कोई संस्था ये नहीं कर सकता ये धरती मेरा मेरा मेरा। ऐसा नाम के लिए बहुत कहानियां, बहुत वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसका बनाने वाला, ये धरती का बनाने वाला केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उन्हीं का संस्था है ये कलीसिया। हालेलुया। एक केवल चर्चों कोड हो या इंडियन पेंटकोस्टल हो, एजी हो, कोई व्यक्ति मतलब भारत की नियमों के अनुसार बनाए हो कोई कलीसिया, पूरी दुनिया की
प्रभु की जुड़ों के लिए मैं बता रहा हूं, प्रभु की जुड़ों के लिए, पूरी दुनिया का। हालेलुया। प्रभु बता रहे कि ये जो जुड़ का काम है, मेरा इच्छाओं को मेरी अधिकार के नीचे आए, वो अधिकार नियमों को धरती पर पालन करे। उसमें से एक बात है धार्मिक बात, मतलब अन्याय बात न होने पाए। और उसके साथ एक और वचन हम पढ़ना चाहते हैं, 5:10, मत्ती 5:10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखा, धन्य वो है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। हम लोगों को मालूम है, पिछले दिन हमारे प्रभु का दास ओम प्रकाश पास्टर के साथ इस तरीके से सता हुआ। हालेलुया। इससे घबराना नहीं। प्रभु बोलता है जब तुम मेरी धार्मिकता को, मेरी सच्चाई को धरती पर जब लागू करने के लिए जब शुरू करते हैं, तुम्हें सताव मिल जाते हैं, लेकिन उससे कारण तुम डरना नहीं। हालेलुया। तुम घबराना नहीं। तुम्हारे अंदर जो भूखा है, हालेलुया, जो धर्म की काम को करने के लिए मैंने दिया हुआ है, यह धर्म का काम जब तुम करने के लिए, हालेलुया, कोई न कोई कारण के द्वारा जब इसके विरुद्ध का लोग जब तुम्हें सताए जाते, तुम डरना की जरूरत नहीं है। तू धन्य है। हालेलुया। उस व्यक्ति को प्रभु बोलता है तुम्हें स्वर्ग राज्य मिलेगा। स्वर्ग राज्य का मतलब क्या है? हालेलुया। प्रभु की राज्य का वारिस बनेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु क्या चाहते हैं? हम लोग सोचते हैं हम उद्धार पाया, प्रभु को ग्रहण किया, स्वर्ग राज्य में पहुंच गया। ऐसा नहीं है, वो तो हमारी आत्मा पहुंचेगा। उससे पहले प्रभु स्वर्ग राज्य का नमूना ये धरती पर कलीसिया के द्वारा प्रकट, कल हम 3 दिनों में से वही बता के आ रहा, प्रभु दिखाना चाहते हैं प्रभु स्वर्ग राज्य क्या है करके, प्रभु क्या है, परमेश्वर क्या है, वो मानव के साथ क्या क्या करना चाहते हैं करके कलीसिया के द्वारा दिखाना। ये जो धार्मिक काम जब आप करते हैं, धर्म का काम जब आप करते हैं, उसके लिए जब आपके अंदर जो भूखे बात होते हैं, तब आपको सताव मिल जाता है। उस सताव के समय प्रभु बोलता है तुमको डरने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के बारे में हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले है हाबेल। हाबेल के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय, उसका पढ़िए, 4 से पढ़िए। और हाबेल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबेल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबेल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबेल पर चढ़कर उससे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबेल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हमें देखा, यहाँ देखो, पहला आराधना सताव, धार्मिक काम के लिए पहला सताव बाइबल के अंदर हाबेल है। हालेलुया। ये हाबेल परमेश्वर को एक उत्तम आराधना किया, प्रभु की वचन के अनुसार, प्रभु की नियम के अनुसार, प्रभु की पवित्र वचन के अनुसार जब एक आराधना किया तो उसके, अभी देखो भाई है, हालेलुया, इधर तो जिसके बारे में लोग नहीं जानते वो लोग है, हालेलुया, वो लोगों, वो भाई आकर उसको सताव किया, उसको मार दिया। जब प्रभु ने जब कैन को उनके ऊपर बड़े क्रोध आए तो प्रभु ने कैन से बात किया, बेटा पाप तुम्हारी दरवाजे पर है, तुम उसके ऊपर जीत पाना है,
लेकिन उसने उसके ऊपर विचार नहीं किया, सीधा उसी गुस्से को देकर भाई को खेत में ले जाकर मार दिया। और प्रभु पूछ रहे कहाँ है कि तुम्हारा भाई हाबेल? बोलता मेरे को नहीं पता, मैं क्या हाबेल का रखवाला? मतलब ये धरती का लोग आज मतलब ये क्या बोलते हैं, हम लोगों को जो धार्मिक काम करते हैं उनको जब सदाव देते तो ये लोग सोचते हैं बड़े पुण्य का काम कर रहा है। उनको मालूम नहीं है वो अपनी भाई का रखवाला है। हम लोगों को ये ध्यान करना होगा कि ये धरती पर हरेक का रखवाला एक दूसरा है, हमेशा ध्यान करना। हमारा साथ रहने वाले लोगों का रखवाला, हम अगर किराए पर रहता तो किराए वाला का रखवाला, या हमारी देश पर रहता तो हम देश का रखवाला, हमारी गांव में रहता तो गांव का रखवाला आप है। उनके लिए बिचवाई बनना, जो व्यक्ति सच्चाई को जानते हैं, वो जो व्यक्ति प्रार्थना करते दूसरे के लिए प्रार्थना करके उनको ये अंधकार की दुनिया से बचाने के लिए कार्य करना, यही है कलीसिया का जिम्मेदारी। हालेलुया। हमेशा ध्यान करना आप, हालेलुया, कलीसिया का एक जिम्मेदारी है धार्मिक काम का। हालेलुया। वो धार्मिक काम आप अनुष्ठान करते वक्त कोई लोग उसको पसंद नहीं करता होगा, कोई बात नहीं, पसंद करे ना करे उसे आपका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आपका काम है उनके लिए बिचवा बनना, उनके लिए प्रार्थना करना। वो जो धार्मिक काम का भूखा रहना, प्रभु देखना आपको तृप्त करेगा। मतलब आपको धार्मिकता का जो आशीष होते, जो बरकतें होते, जो अनुग्रह होते, सब कुछ प्रभु पूरा करे। इसीलिए प्रभु ने बोला तू धन्य होगा। कलीसिया का एक एक व्यक्तियों का काम होते हैं, कलीसिया के एक एक परिवारों का काम होते हैं, उस समाज में, उस समूह में रहकर हालेलुया दूसरे के लिए बिचवाई बनना। हम एक और वचन पढ़ेंगे नूह के बारे में। उसका 6 अध्याय 11 से पढ़िए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गुपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से एक छत बनाना, और जहाज की एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तो एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक देखो यहाँ आप देख रहे कि यहाँ देखो उस समय धरती पर पूरे लोग बिगड़ गए थे, पूरे लोग दुष्टता के द्वारा बिगड़ गए थे, लेकिन और उपद्रव से भर गए थे। लेकिन प्रभु ने उस जगह पर एक व्यक्ति को धर्मी ठहराया। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं मैं हिंदू परिवार से आया, मेरे को हिंदू का आचारों को नहीं छोड़ पाता, फिर क्या फायदा आप इधर आने का? जब प्रभु आपको प्रकाश हुआ तो आपको जो पुरानी बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये जहां अभी आप है वहां का जो कुछ भी फायदाएं हैं, मानुषिक फायदाएं नहीं, सर्वशक्तिमान की जो दया की हाथे है वो नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि यहां से भी आए वो लोग भी मेरे को कुछ ना बोले, ये लोग भी मेरे को अपना
मतलब भाई या बहन समझे, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। जब प्रभु आपको प्रकाश हुआ तो धरती पर हर लोग बिगड़ गया, हर लोग उपद्रव करके दुष्टता करके प्रभु से दूर हो गया, लेकिन एक अकेला व्यक्ति, उनको प्रभु की वचन मालूम था, चाहे दुनिया पूरे एक जैसा हो, मैं अकेला हूं। आपका काम है धार्मिकता के साथ जो प्रभु की वचनों के अनुसार अपने आप को, हालेलुया, अपने आप को अलगदाई जीवन जीना। हमेशा ध्यान करना, एक अलगदाई जीवन जीने के लिए जब आपको प्रभु बुलाया है तो आपका काम है, चाहे आपका परिवार में भी कोई भी आपको साथ ना दे, कोई बात नहीं, आपकी परिवार में भी आपको कोई साथ नहीं देता तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बोलना, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, मैं परमेश्वर का संतान बने हुए व्यक्ति है, इसलिए मैं पुराना जीवन में नहीं जाऊंगा, मैं एक अलग व्यक्ति हूं, मेरा एक अलगदाई जीवन है, मैं अलगदाई जीवन जीऊंगा। हालेलुया। ये हमेशा ध्यान है, धर्म का भूखा व्यक्ति को हमेशा धार्मिक कामों को करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हमेशा बेचैन होना चाहिए, अपने आप को, हालेलुया, एक भूख रखना चाहिए। मैं प्रभु की रास्ते पर ही चलूंगा, मैं प्रभु की रास्ते पर ही बैठूंगा, प्रभु के लोगों के साथ ही मेरा उठना बैठना होगा। दुनिया के लोगों के साथ हाई हेलो तो पक्का होगा, क्योंकि उनकी समाज में मैं रहता हूं, लेकिन उनकी तरह मैं दुष्ट काम नहीं करूंगा, क्रुकट काम नहीं करूंगा, अधर्म काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं धार्मिक बात के लिए मुझे अलग किया हुआ है, उसी की भूख में मैं, हालेलुया, हमेशा रहूंगा, वचनों को पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। जब तक पवित्र वचनों को आप ध्यान नहीं करोगे, आपको, हालेलुया, ये धरती का सुख जीवन बड़े अच्छे लगेगा। धरती का हर एक बातों को 100% एक पवित्र जीवन जीने के लिए आपको मन नहीं करेगा। आप बोलेंगे हाँ भी ठीक है, हाँ भी ठीक है यार, यीशु मसीह के उद्धार करता है तो सही, कर दिया तो सही, अरे बपतिस्मा लेना था, बपतिस्मा तो ले लिया तो सही, अरे इससे क्या हो गया? उससे कोई फायदा नहीं। एक धार्मिक जीवन आपको जीना है, एक अलगदाई जीवन आपको जीना है, वही है। आप एक वचन और पढ़ेंगे, लूका रचित समाचार उसका 18 अध्याय के अंदर 2 व्यक्तियों के बारे में लिखा है। एक फरीसी व्यक्ति, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, वो व्यक्ति प्रार्थना के लिए गया। पढ़िए उसका 18 का 10 से पढ़िए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। आमीन। और क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा बहुत बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की पवित्र वचनों को अनुष्ठान करने का मतलब है उपवास के, बोला मैं उपवास करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, मतलब एक पूजा की रीति से नहीं, दिल से करना है, ये मेरा कर्तव्य है और मैं दिल से करना है। हर एक बातों को जब तक हम दिल से नहीं करता, परमेश्वर उसको मानता नहीं। हाँ देखो, फरीसी व्यक्ति बोलते हैं आकर, प्रभु जी मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूं। अच्छा है, तू उपवास करो, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं। अरे तुम कौन है करके प्रभु को नहीं पता, तुमको क्या बताना, तू अपने आप को बढ़ोती क्यों करते हो? अरे तुम्हारी एक आह भी प्रभु जानता है। वो बोल रहे कि प्रभु जी मैं, हालेलुया, और मनुष्यों की नहीं, अंधेर करने वाला व्यक्ति नहीं। तू अंधेर करता है, उजियाला करता, तेरे को क्या पता है? मैं अन्याय नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं। और बगल में वो चुंगी लेने वाला आंसू बहा बहा कर
स्वर्ग की ओर भी ना देते हुए पीठ पीठ कर पिताजी ही करुणा करो, और उसको देखकर बोलता है मैं उसकी तरह नहीं हूं, चुंगी लेने वाला। हालेलुया। प्रभु आपको दिखावट की आराधना को नहीं, दिल से जो करते, आंसू बहाकर जो अब रो के पीट पीट कर हालेलुया गुप्त में प्रभु के चरणों में जो बैठते, उसी को प्रभु देखते। एक उदाहरण मैं बताता हूं। जब ये पर्शियन रोमा सेना का जो राज्य भारत दुनिया में चल रहे थे, तब एक उनका एक जनरल था, कोरी एलेक्स करके एक जनरल का नाम था। उन्होंने एक दिन युद्ध के समय पर एक बहुत बड़ा गढ़ को, किला को युद्ध कर कब्जा करने के लिए चला गया। लेकिन ये लोग कुछ भी सोचने से ये किला के अंदर प्रवेश करके दरवाजा नहीं खोल पा रहा। पूरी सेना ने बड़े प्रयत्न किया। तब ये जनरल ने क्या किया, बोलो हट जाओ, मैं तुम्हारी जनरल हूं, मैं दिखाऊंगा करके इन्होंने क्या किया, दीवार से बंदर की तरह चढ़ चढ़ कर ये किला के अंदर घुस गया और किला का दरवाजा खोला, सेना को अंदर घुस गया, युद्ध जीत गया। ये जब किला में जब दीवार पर जब चढ़ा ना, इसके शरीर की पूरी चमड़ा उधर गया, हाथ पैर की पूरी क्योंकि आपको मालूम है किला में कैसा ऐसा लंबा दीवार है, उस पर जब चढ़ रहा था ये पूरी जिसका चमड़ा उधर गया। ये उसका 1-2 दिन के बाद रोमन साम्राज्य का चुनाव चल रहा था, जो हालेलुया सेनेट के लिए, सेनेटर जो कैसर के साथ जो वार्तालाप करते हैं, बड़े हमारे जो पार्लियामेंट का होते हैं, उन्हीं मंत्रिसभा होते हैं, उसी जैसा सेनेटर का इलेक्शन चुनाव चल रहा था। तब इन्होंने क्या किया, फॉर्म भर दिया। तब एक दूसरा इसका सहपाठी बोल रहा है, तेरे को क्या है, योग्यताएं हैं तेरे को ये चुनाव लड़ने के लिए। तब इसने क्या किया, अपना कपड़ा खोलकर दिखाया, देख यही मेरा योग्यता है, मैं युद्ध के लिए गए थे, मैंने युद्ध सिर्फ हथियार से नहीं लड़ा, मेरे शरीर से लड़ा, देख मेरी शरीर में कहीं चमड़ा नहीं। हालेलुया। हमारी योग्यताएं दुनिया को देखने की जैसा नहीं, हालेलुया, हमारी दिल से होते हैं। हम लोग सोचते हैं दिखावट का, हालेलुया, बड़े थोड़ा दशवाम दे दिया या थोड़ा सबके सामने घोषणा कर 4 दिन को उपवास किया, ये सब हमारी योग्यताएं हम सोचते हैं। ये योग्यताएं प्रभु नहीं मानता है। प्रभु मानते हैं आप टूटे हुए मनों के साथ प्रभु की धार्मिकता को पूरे करने के लिए अपने आप को कैसे समर्पण करते हैं, वही आपको प्रभु की दया मिलता है। प्रभु की दया दृष्टि आपके ऊपर होते हैं। आज प्रभु हमको प्रभु की मौलिक शिक्षाओं का द्वारा बताता है, ये मेरे कलीसिया का लोगों, तुम धार्मिक भूखा होना चाहिए, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। अगर तुम धार्मिक बातों को प्रकट करने के लिए उसी की भूख में मेरी आज्ञाओं को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी वचनों को पूर्तिकरण करने के लिए जब प्रयत्न करते हैं, तुम्हें सदाव मिल सकता है, लेकिन तुम डरना नहीं, तुम धन्य व्यक्ति होगा। हालेलुया। ये धरती पर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके जब आप चलते, तब आप चिंता मत करो, आपके लिए एक हालेलुया, लोग आपकी निंदा करते हो, लोग आपकी टट्टा करते हो, लोग आपकी विरुद्ध बोलते हो, आपकी बेइज्जती करते हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल स्वर्ग राज्य में प्रभु रखा हुआ है। उसका जो फल ये धरती पर भी प्रभु आपको देगा, आपकी पीढ़ियों में देगा, आपको हालेलुया प्रभु आशीष देगा। प्रभु की वचनों को पूर्तिकरण करने के लिए आप कष्ट उठाइए। आप ये मत समझिए मैं उस धर्म से आया हूं, उधर से आया हूं, लेकिन वो लोग मेरे को बेइज्जती करेगा, वो लोग मेरा विरुद्ध बोल देगा। अरे बोलने दो, तभी तो तुम्हारे को उसका प्रतिफल होगा, नहीं तो तुमको परमेश्वर का वचन पालन करने का प्रतिफल कहां से मिलेगा। आप और जाति लोगों के बीच में अंदर क्या है, आपकी पहनाई में आपकी धार्मिकता दिखाता है, आपकी बोल में आपकी धार्मिकता दिखाता है, आपकी उड़ना बैठना, आपकी चाल चलन से आपकी धार्मिकता को दिखाता है।
हालेलुया। सदाऊ पाना इतना आराम नहीं है, हालेलुया, लेकिन उसका प्रतिफल भी इतना आराम नहीं है, इतना हल्का नहीं है। ध्यान करना। एक दिन रात को प्रभु का दास उधर पुलिस के कब्जे में थे, उनसे पूछना कितनी टेंशन। वो उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके बच्चे लोगों ने उठाया, हम लोग सब सो गया हो, लेकिन उसकी जो प्रतिफल जब आएगा वो इतना नहीं, हालेलुया, वो बाकी लोग हालेलुया विचार करने की तरह नहीं। प्रभु बोलते मैं हिला हिला कर दबा दबा कर करूंगा। प्रभु, हम लोग सोचते अभी करो, अभी नहीं, प्रभु अपनी समय पर करते हैं, प्रभु अपनी समय पर उसका प्रतिफल देता है। हमेशा ध्यान करना, प्रभु के लिए पीड़ा सहना, प्रभु की धार्मिकता को पूरा करने के लिए जो निंदा सहना, हालेलुया, आपको हालेलुया जो बेइज्जती होना, ये इतनी हल्का काम नहीं है, इतनी छोटी बात नहीं है। प्रभु आपके लिए एक बहुत बड़ा मुकुट रखा हुआ है, वो मुकुट का आशीष धरती पर भी आप प्राप्त करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमेशा आपके अंदर एक भूखा होना चाहिए, आपके अंदर एक हालेलुया एक प्यासा होना चाहिए, एक बहुत बड़ा आग्रह होना चाहिए, चाहत होना चाहिए, मैं प्रभु की वचनों को मैं पूर्तिकरण करूं। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करें। पिताजी, आपकी धार्मिकता का भूखा होने के लिए मैं उसको सहायता कर, आपकी आत्मा का शक्ति दे, जो आपकी पवित्र वचनों के अंदर जो भी लिखा है उस वचनों के अनुसार मैं चलूं। मेरे को जिस देश के बीच में प्रभु की कलीसिया का रीति से कलीसिया का एक व्यक्ति बना कर रखा, तो आप मेरे जीवन से चाहते हैं कि मैं प्रकट हो जाऊं, मैं कलीसिया का व्यक्ति है करके प्रकट हो जाऊं, मैं पवित्र व्यक्ति है करके प्रकट हो जाऊं। पिताजी, मेरे जीवन में मैं चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। पिताजी, मैं आपकी धार्मिकता का भूखा होकर आपकी सच्चे वचनों को धरती पर प्रकट होने के लिए मैं चाहता हूं। उसके लिए मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे। हालेलुया। कलीसिया के ऊपर जो अधिकार दिया है वो अधिकार को मेरे अंदर दे, मैं एक अलगदाई जीवन जीने पाऊं। उसके द्वारा जो मुझे सताव मिलता है, उसके द्वारा जो स्वर्ग राज्य को जो शक्ति है वो मेरे अंदर आने पाए, स्वर्ग राज्य का जो आत्मा है वो मेरे अंदर आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कलीसिया के एक एक व्यक्ति प्रभु की इच्छाओं को धरती पर प्रकट करो। प्रभु आशीष देकर आपको दिखाना चाहते हैं, प्रभु की धार्मिकता को दिखाना चाहते हैं, प्रभु की इच्छाओं को धरती पर पूर्तिकरण करना चाहते हैं। प्रभु क्या है, वचन क्या है करके हमारे एक एक द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु की मौलिक शिक्षाओं को जब हम जानते, प्रभु हमारे जीवन का द्वारा अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें। राजेश पास्टर प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 परमेश्वर दया करने वाला स्वामी और महान खुदा जी। तो राजा यहोवा प्रभु जी आपके पवित्र वचन के तले प्रभु जी संध्या के पर में पिताजी हम बड़ी डर भय के साथ में प्रभु जी आपके चरणों के नीचे ला करके प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं। मेरे खुदा
धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद 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 पिता। आज का दिन प्रभु हालेलुया हालेलुया, महान सर्वशक्तिमान पिता, आपने दया करके प्रभु जी हम लोगों को संभाला पिता, आशीष को दिया प्रभु जी हालेलुया। जरूर पिता हम आपके नाम से प्रभु जी फावरा कुंड में गए थे प्रभु जी, भाई इचलाल के यहाँ प्रभु जी, वहां से आने जाने के लिए हम सबों को तूने सहायता किया, मदद किया। इस संध्या के पार में प्रभु जी मीटिंग में परमेश्वर हालेलुया, इस जो मीटिंग में भी जुटने के लिए आपने सहायता किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी हालेलुया इस संध्या के पार में प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी हालेलुया हम विनती करते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु हालेलुया उस वचन को सुने प्रभु जी आपके श्रेष्ठ दासों के द्वारा प्रभु हालेलुया, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक लोगों को जीवन में पिता बदलाव होने पाए राजा, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आप दया कीजिए प्रभु जी, आशीष को दीजिए प्रभु जी, अपनी सामर्थ अपनी शक्तियों के द्वारा पवित्र आत्मा अभिषेक करके इस्तेमाल कीजिए पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जीवते राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम विनती करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पापी अपराधी श्राप मनुष्य प्रभु जी और आपके पवित्र सिंहासन के तले हम ला करके विनती करते हैं पिताजी हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं पिता, दया करने वाला जीवित और महान खुदा परमेश्वर आप दया कीजिए प्रभु जी। जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु जी आपके नाम से पिता हालेलुया, आपके पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। अरे प्रभु हालेलुया, बीमारी का शक्तियां, अंधकार की शक्तियां प्रभु जी, जादू टोना पाप शराब की बंधन है आपके यीशु मसीह के नाम से दूर जाने के लिए पिता, दया कीजिए प्रभु जी पिता हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु जी आपके प्रभु हालेलुया हालेलुया पिता श्रेष्ठ दासों को प्रभु जी हालेलुया, आंटी जी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया, जो अच्छे अच्छे गीत को गा करके प्रभु जी आपके नाम से महिमा करते हैं प्रभु जी, रूत और उनको दोनों को प्रभु जी आपको प्रभु जी हालेलुया पवित्र आत्मा के पंखों की आड़ में छुपा देते हैं पिता, आप दया कीजिए प्रभु जी, आशीष को दीजिए परमेश्वर, और प्रभु जी आने वाले दिनों तक संभाल करके रखिए, सुरक्षित रखिए मेरे खुदा यहोवा हालेलुया, ताकि प्रभु जी हालेलुया हालेलुया और